एग्जाम्स हो रहे हैं, तो उसमें क्या है, जो पेपर का सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करना है उसका प्रोसेस हमें आता है फिजिक्स। वेलकम टू लेक्चर इंस्टीट्यूट। बच्चों ये 31 जनवरी के शिफ्ट 1 का पेपर है, जिसमें ये क्वेश्चंस पहला क्वेश्चन है जो मेमोरी बेस्ड पेपर है बच्चों। पहला क्वेश्चन है, टू चार्जेस q and 3q आर केप्ट इन अ लाइन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस कैपिटल r। ठीक है, फाइंड आउट द पोजीशन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 फ्रॉम कैपिटल q। पूछ रहा है कि कैपिटल q चार्ज से कितनी दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा दोनों चार्जेस की वजह से। तो बच्चों ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, इसको हम देखते हैं। ये अगर इस तरीके से देखो बच्चों कि हमने यहाँ पे q चार्ज ले लिया, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे 3q चार्ज ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों इनके बीच डिस्टेंस कितना है, r है, ठीक है। अब अगर हम ये मान लें कि q चार्ज से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों 0 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों r - x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस क्या है r है। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालेंगे ड्यू टू चार्ज q तो कितना हो जाएगा बच्चों k q बाई कितना x स्क्वायर। उसी तरीके से बच्चों अगर हम 3q की वजह से निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड e ड्यू टू 3q तो ये कितना हो जाएगा बच्चों k इनटू कितना 3q बाई कितना बच्चों r - x का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है कि किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ चार्जेस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बच्चों हमने ये मान लिया है कि पॉइंट x पे इस पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज q इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 3q क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों निकल के आएगा k q बाई कितना x स्क्वायर इक्वल टू कितना बच्चों k 3q डिवाइड बाय बच्चों कितना r - x का होल स्क्वायर। अब यहाँ से बच्चों देखो kq और यहाँ से kq कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ से बच्चों बचेगा 1/x इक्वल टू कितना बच्चों √3 डिवाइड बाय कितना r - x। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमें मिलेगा r - x इक्वल टू कितना बच्चों √3x मिलेगा। अब यहाँ से देखो x की वैल्यू अगर हम निकालें तो x इक्वल टू बच्चों कितना मिल जाएगा, x को इधर √3 को इधर लाएंगे, ठीक है, या -x को उधर ले जाते हैं, तो -x + x प्लस कितना बच्चों √3x ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों r के हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो बच्चों कि अगर x इक्वल टू हमें निकालें तो हमें मिलेगा कितना बच्चों r अपान में कितना √3 + 1। वैसे तो आंसर ये हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बच्चों हमें आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे √3 + 1 से ऊपर नीचे में डिनोमिनेटर में है तो हम यहाँ पे कर देंगे बच्चों कि √3 - 1 इनटू r अपान में बच्चों √3 + 1 पहले से था, हमने न्यूमरेटर में √3 - 1 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में बच्चों हम सेम चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा यहाँ पे जो आंसर आएगा बच्चों x इक्वल टू हो जाएगा √3 - 1 बच्चों इनटू कितना ये देखो a + b a - b, ठीक है। तो यहाँ पे a + b मतलब 3 का यहाँ पे हो गया बच्चों r अपान में कितना बच्चों ये देखो √3 + 1 मतलब a + b a - b मतलब a का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों √3 का स्क्वायर 3 - 1 का स्क्वायर बच्चों 1, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों √3 - 1 इनटू r डिवाइड बाय बच्चों 2। तो यहाँ पे देखो ये चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था बच्चों। अगले क्वेश्चन पे हम देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि मास डिफेक्ट का क्वेश्चन दिया है बच्चों, इसका मास डिफेक्ट का, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि मास डिफेक्ट इन न्यूक्लियर रिएक्शन दिया है, ठीक है, देन फाइंड q वैल्यू। मतलब हमें यहाँ पे डेल्टा m की वैल्यू देखो बच्चों दिया है, डेल्टा m जो है वो दिया है कितना 0.4 ग्राम दिया है, ठीक है। देन फाइंड q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, ठीक है बच्चों, किसकी वैल्यू q वैल्यू का मतलब यहाँ पे बच्चों q बराबर होता है फार्मूला हमारे पास डेल्टा m इनटू कितना बच्चों c स्क्वायर, ठीक है। अब ये कितना दिया है बच्चों यहाँ पे देख लो कि 0.4 ग्राम दिया हुआ है, तो अगर इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर ले बच्चों तो 0.4 इनटू बच्चों कितना 10⁻³ केजी हो जाएगा इनटू स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू हम रख देंगे 3 × 10⁸ का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा इसको डेसिमल हटाएंगे तो हम कर सकते हैं 4 डिवाइड बाय बच्चों कितना 10 इनटू कितना 10⁻³ इनटू बच्चों 3 3 9 इनटू 10 की पावर कितना बच्चों 16, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आंसर जो मिलेगा बच्चों देखो सॉल्व करते हैं, ये मिल जाएगा
बच्चों, ये 10 की पावर है तो ऊपर जाएगा 10 की पावर -4 हो जाएगा और प्लस 16 है तो 10 की पावर कितना हो जाएगा बच्चों 12 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास आंसर कितना है बच्चों, तो आंसर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 3.6 × 10 की पावर बच्चों 13 जूल हमारा जो है पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है, जीके वाले चैप्टर का वेरी इजी क्वेश्चंस, ठीक है। अब जो मैं जरा प्रेडिक्शन का एक क्वेश्चन है जिसमें मैं क्या है पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 वोल्ट दिया है लैम्डा वेवलेंथ के लिए और 2 वोल्ट दिया है इसके लिए 3 लैम्डा के लिए। हमसे पूछ क्या रहा है फाइंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। बच्चों ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टाइन ने जो फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन दिया था hc/लैम्डा, ठीक है बच्चों, कितना hc/लैम्डा माइनस कितना बच्चों वर्क फंक्शन फाइ नॉट इक्वल टू कितना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, जो किसके बराबर होता है बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर होता है। किसके बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल के। अब यहाँ पे हमें क्या करना है बच्चों, दो इक्वेशन बनेगा hc/लैम्डा माइनस बच्चों वर्क फंक्शन को हम लिखेंगे hc अपान कितना लैम्डा नॉट इक्वल टू, यहाँ पे देखो बच्चों लैम्डा के लिए वेवलेंथ पोटेंशियल 8 वोल्ट दिया है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 8e, ये तुम्हारा एक इक्वेशन बन जाएगा। दूसरा इक्वेशन बच्चों कितना कि hc कितना बच्चों hc कितना दिया हुआ है 3 लैम्डा, कितना 3 लैम्डा माइनस कितना बच्चों hc अपान में लैम्डा नॉट और इसके लिए हमें पोटेंशियल दिया हुआ है 2 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है 2 वोल्ट हो जाएगा, ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन से बच्चों हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो hc को हमने क्या किया कॉमन कर लिया, बचा हमारे पास 1 अपान लैम्डा माइनस बच्चों 1 अपान में लैम्डा नॉट जो कि किसके बराबर है 8e के बराबर है। दूसरा इक्वेशन हमारे पास बच्चों क्या है 1 hc 1 अपान में कितना बच्चों 3 लैम्डा माइनस कितना 1 अपान में लैम्डा नॉट इक्वल टू कितना बच्चों 2e। यहाँ पे डिवाइड कर दिया हमने e को e से कैंसिल कर दिया, hc हमारा hc से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 4 कितना हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा बच्चों 1/लैम्डा माइनस कितना 1/लैम्डा नॉट इक्वल टू कितना बच्चों 4 अपान में कितना 3 लैम्डा माइनस कितना बच्चों 4 अपान में लैम्डा नॉट। अब हम क्या करेंगे 4 अपान लैम्डा नॉट को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा बच्चों कितना 4 अपान लैम्डा नॉट माइनस कितना 1 अपान में लैम्डा नॉट इक्वल टू हो जाएगा 4 अपान में कितना 3 लैम्डा माइनस कितना 1 अपान में लैम्डा। अगर बच्चों यहाँ से 1 अपान में लैम्डा नॉट कॉमन कर लें तो हमारे पास कितना बचेगा 3 अपान कितना लैम्डा नॉट इक्वल टू यहाँ पे 1 अपान लैम्डा कॉमन कर लेंगे तो बचेगा बच्चों कितना 1/3 लैम्डा। तो यहाँ से बच्चों जो लैम्डा नॉट आ जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा 3 3 9 लैम्डा के हो जाएगा। और आपका देखो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्या हो रहा है करेक्ट हो रहा है, सेकंड ऑप्शन क्या है बच्चों करेक्ट है, ठीक है बच्चों। तो बाकी ये कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे, बाकी कुछ क्वेश्चंस के लिए बाकी जो भी क्वेश्चंस है सॉल्यूशंस के लिए आप लक्ष्य इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल